लेते हैं एक और टर्म जो क्वांटम फिजिक्स में बहुत जरूरी है, दैट इज हिल्बर्ट स्पेस। तो जैसे कि आपका वेक्टर अलजेब्रा में हमने पढ़ा था कि वेक्टर स्पेसेस थे जो कि E1 E2 E3 टाइप से आपके वेक्टर स्पेसेस थे जो एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करते थे, जैसे आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करते थे, है ना। ये आपके क्या थे, ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स थे जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते थे, है ना। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मतलब जिनका मैग्नीट्यूड तो 1 हो और वो परपेंडिकुलर भी हो, है ना। तो ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स थे। तो वेक्टर स्पेस में क्या है कि हम इन जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है इनसे हम पूरे वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट को, किसी भी वेक्टर को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते थे। मतलब किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते थे एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर, दीज बेसिस, इन बेसिस के, ये जो आपके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते थे किसी भी वेक्टर को, है ना। वेक्टर स्पेस के किसी भी वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते थे। इसी तरह से आपका अगर हम एक ऐसा स्पेस की बात करें जो आपका डिफरेंट एक एक सेट ऑफ फंक्शंस रखता हो, एक सेट ऑफ फंक्शंस रखता हो, जैसे इसमें सेट ऑफ ये आपके सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स थे, वैसे ही आपका अगर हम एक ऐसा स्पेस ले जिसमें सेट ऑफ फंक्शंस हो, psi 1 psi 2 psi 3, है ना, इस तरह से कुछ सेट ऑफ फंक्शंस हो जो कि आपस में ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करते हो, है ना। ये सब आपस में ऑर्थोनॉर्मल हो, है ना। और ये भी आपके इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या करे, जैसे इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर शो कर रहा था वैसे ही इस इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी आपका स्टेट ऑफ पार्टिकल शो कर दे, है ना। तो वो क्या है आपका, वो आपका हिल्बर्ट स्पेस है। ओके, तो समझिए ना बात को। मतलब ऐसा स्पेस जैसे उसमें वेक्टर स्पेस था, वेक्टर स्पेस में क्या था कि आपके यूनिट वेक्टर्स थे जो ऑर्थोनॉर्मल थे और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसी वेक्टर को फॉर्म कर देता। वैसे ही आपका एक स्पेस जिसमें आपके कुछ सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो जो आपके ऐसे फंक्शंस हो और ये आपके बेसिस फॉर्म करें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जिससे कि हम सारे स्टेट्स की को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, किसी भी पार्टिकल की स्टेट को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिस शो कर सकें, है ना। तो वो आपका हिल्बर्ट स्पेस है। ओके, तो एक्चुअल में आपका हिल्बर्ट स्पेस भी एक वेक्टर स्पेस ही है जिसके बेसिस आपके phi 1 phi 2 phi 3 phi 4 ये सब आपके जिसके बेसिस है ना, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो हिल्बर्ट स्पेस इज ए, हम इसे इनफाइनाइट डेसिमल कह सकते हैं, इनफाइनाइट डायमेंशनल, क्योंकि इसमें हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं उसमें तो 3 ही डायमेंशन है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि 3 ही हो, इसमें इनफाइनाइट हो सकती है। हिल्बर्ट इज इनफाइनाइट डेसिमल वेक्टर स्पेस, ठीक है, वेक्टर स्पेस ही है, इनफाइनाइट डेसिमल है, जिसमें आपका हैविंग ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, जिसके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या क्या है, बेसिस इसमें E1 E2 E3 नहीं है, बल्कि आपके क्या है
फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4 इस तरह के आपके ऑर्थोनॉर्मल बेस इसमें बेसिस होंगे। ये फाई 1, फाई 2, फाई 3 फंक्शंस है जो कि बेसिस फॉर्म कर रहे हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म कर रहे हैं किसके, एक वेक्टर स्पेस के, जिस वेक्टर स्पेस को हम हिल्बर्ट स्पेस बोलेंगे। ठीक है, और इससे आपकी हम पार्टिकल की स्टेट को शो करते हैं, है ना, इन डिफरेंट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का यूज करके। अब एक हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है आपकी कि इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो है दो फंक्शंस का, वो इस तरह से डिफाइन होगा। ये आपकी ब्रैकेट नोटेशन है, ए टू बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, तो ये आपका क्या है, ये इनर प्रोडक्ट है, या फिर आप इसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो दो फंक्शन का, और स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो हिल्बर्ट स्पेस की ये प्रॉपर्टी है। सेकंड थिंग कि दो फंक्शंस ऑर्थोगोनल तभी होंगे जब उनका इनर प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है, तो अगर आपका ये जो इनर प्रोडक्ट हमने शो किया है, ये इनर प्रोडक्ट आपका जीरो हो जाए, अगर आपका इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाए, इम्प्लाइज दैट कि आपका साई ऑफ आई एंड साई ऑफ जे जो है आर ऑर्थोगोनल, आर ऑर्थोगोनल। ओके, थर्ड थिंग आपका क्या है, अगर हमें नॉर्म निकालना हो साई ऑफ आई का, तो वो कैसे निकलेगा, साई ऑफ जे को साई ऑफ आई से रिप्लेस कर दो और उनका इनर प्रोडक्ट निकालो, दैट विल बी, और उसका रूट ले लो, दैट विल बी नॉर्म ऑफ फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे साई ऑफ, हमने कहा था साई ऑफ आई और साई ऑफ जे के इनर प्रोडक्ट में से ये जो आपका इनका इनर प्रोडक्ट है, इस इनर प्रोडक्ट में साई ऑफ आई को साई ऑफ जे से रिप्लेस कर देंगे हम, है ना, रिप्लेस कर दो, साई जे को आई से रिप्लेस कर दो खाली। ओके, तो दैट विल बी द नॉर्म। ओके, वो आपका क्या है, नॉर्म है। ओके, अब आप देखो कि ये नॉर्म जो है, ये आपका ए टू बी साई स्टार साई, हम क्या आ जाएगा, मोड स्क्वायर डी एक्स। अब ये वैल्यू आपकी 1 होती है कब, जब नॉर्मलाइज होता है। ठीक है, जब नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो रहा हमारे पास, है ना, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। सो इट मीन्स नॉर्म आपका 1 आ जाएगा फॉर ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ओके, अच्छा, नॉर्म आपका इसका रूट होता है, तो इट मीन्स इसका भी रूट होगा। ओके, ये ऊपर लिखा हुआ मैंने, ठीक है, कि नॉर्म जो है इनका रूट होता है। ठीक है, तो इसका भी रूट आएगा, 1 का रूट करोगे तो 1 ही आएगा, है ना, तो इस तरह से नॉर्म की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी है कि नॉर्म 1 होना चाहिए, और इस तरह से आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। फोर्थ, अब फोर्थ कंडीशन क्या है कि अब ऑर्थोगोनल की कंडीशन हो गई, नॉर्मल की कंडीशन हो गई, अब बची ऑर्थो नॉर्मल की कंडीशन। तो ऑर्थो नॉर्मल की कंडीशन सेम, जैसे आपका इनर प्रोडक्ट जो है, जो साई ऑफ आई और साई ऑफ जे में जो है, वो डेल आई जे होना चाहिए। डेल आई जे मतलब अगर आई आई और जे की वैल्यू सेम होगी तो आपका ये 1 आ जाएगा, अदरवाइज ये 0 आ जाएगा, अगर इक्वल नहीं हुई। ठीक है, सेम स्टेट्स के वेव फंक्शन का आप इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो दैट विल गिव यू अ वैल्यू, अदरवाइज देयर विल बी नो वैल्यू, और ये 1 ही होगी। इसका कारण है कि ये ऑर्थो नॉर्मल है ना, अगर ये यहाँ पे डेल आ गया मतलब 1 ही वैल्यू होगी, तो इट मीन्स दैट इज ऑर्थो नॉर्मल। ओके, अब नेक्स्ट है आपका कि ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ, फिफ्थ कंडीशन ये है आपकी कि
अब मैंने कहा था कि आपका ये बेसिस फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर ये जो बेसिस फॉर्म कर रहे हैं, इनसे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, ठीक है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम स्टेट फॉर्म करा सकते हैं। तो अगर जो बेसिस है, बेसिस होने के लिए क्या जरूरी है, बेसिस होने के लिए लीनियर इंडिपेंडेंस जरूरी है। तो अगर आपके ये साई वन, साई टू, साई थ्री, साई वन, साई टू, साई थ्री, साई फोर जो भी है, ये सब आपके लीनियर इंडिपेंडेंस है, तभी लीनियर इंडिपेंडेंट है, तभी आपके बेसिस फॉर्म करेंगे, है ना। तो लीनियर इंडिपेंडेंस के लिए क्या कंडीशन है कि लैम्डा लैम्डा वन आइगन वैल्यू नहीं है। चलो कोई और कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट सपोज सी वन, साई वन प्लस सी टू, साई टू प्लस सी थ्री, साई थ्री प्लस सी फोर, साई फोर। ओके, इस तरह से जितने भी आए उनका, अगर उन्हें वो जीरो के इक्वल हो, तो ये जीरो के इक्वल तभी हो सकता है जब आपके सी वन, सी टू, सी थ्री सब के सब आपके जीरो के इक्वल हो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज ये साई वन, साई टू, साई थ्री ये सब जितने भी है ये सब लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इट मीन्स जो सेट है वो कंप्लीट है, अदरवाइज सेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? हम क्वांटम फिजिक्स में एनर्जी निकालें, मोमेंटम निकालें, एंगुलर मोमेंटम निकालें, काइनेटिक एनर्जी निकाले, पोटेंशियल एनर्जी निकाले, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी निकाले, फिजिकल, उन सब के लिए, हर एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल के लिए एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर मैथमेटिकली मतलब एक, ये समझ लो कि कोई एक रूल है या एक डिवाइस है मैथमेटिकली, एक ऐसा रूल है जिससे हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वैल्यू ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और किसी एक उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटम में हर एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल के लिए एक अलग ऑपरेटर है जिससे हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर जैसे ही आपका आइगन फंक्शन पे एक्ट करेगा, ऑपरेटर कोई भी एक ऑपरेटर है, तो अगर जैसे ही वो आइगन फंक्शन पे एक्ट करेगा तो वो आइगन वैल्यू देगा और दोबारा से आइगन फंक्शन देगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सेम फंक्शन रिपीट हो जाए तो देन दिस फंक्शन साइज, देन दिस फंक्शन इज आइगन फंक्शन। ओके, तो अगर हमने कोई ऑपरेटर एक्ट कराया साई पे और वो दोबारा से सेम फंक्शन दे दे, तो इट मीन्स दैट इज ए आइगन फंक्शन, है ना, एंड दिस वैल्यू कोरस्पॉन्ड्स टू दिस ऑपरेटर इज द आइगन वैल्यू। ओके, एंड दिस इज द ऑपरेटर विच एक्ट ऑन साई। ओके, तो इस तरह से आपके क्वांटम में कुछ ऑपरेटर्स है, जैसे आपका एक्स का पोजीशन का ऑपरेटर है, तो पोजीशन का ऑपरेटर भी एक्स ही है, वाई का भी ऐसे ही वाई ही है, जेड का भी जेड ही है ना। ये पोजीशन के ऑपरेटर्स है। या फिर आपका मोमेंटम का ऑपरेटर, मोमेंटम का ऑपरेटर आपका, अगर हम माइनस एच कट डेल है, अगर एक्स कंपोनेंट की बात करें तो वो आपका माइनस एच कट डू बाई डू एक्स होगा, और अगर वाई की बात करेंगे तो आपका माइनस एच कट डू बाई डू वाई होगा, एंड जेड की बात करेंगे तो दैट विल बी माइनस एच कट डू बाई डू जेड होगा। ओके, ऐसे ही आपका पोटेंशियल एनर्जी का भी ऑपरेटर है, काइनेटिक एनर्जी का भी ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन का भी ऑपरेटर है ना, एनर्जी ऑपरेटर। तो देर आर lots of operators are there in quantum mechanics. Okay, and now, है ना, तो अगर आपका एक ऑपरेटर लीनियर है, लीनियर है, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी? तो अगर ऑपरेटर को
हम एक वेव फंक्शन की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और उस पे ऑपरेटर एक्ट कराएंगे तो उसकी वैल्यू सेम होगी अगर हम ऑपरेटर को एक्ट पहले करा ले वेव फंक्शन पे और बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आएंगे अगर ऑपरेटर लीनियर है तो। ओके, और दूसरा क्या होगा कि अगर हम दो डिफरेंट स्टेट्स के वेव फंक्शन को ऐड करते हैं और उस पे ऑपरेटर एक्ट कराते हैं तो वो सेम वैल्यू देगा जो कि वो तब देगा अगर हम ऑपरेटर ऐड करने से पहले एक्ट करा देते हैं, है ना। ऐड करने से पहले एक्ट करा दो ऑपरेटर या ऐड करने के बाद ऑपरेटर एक्ट करा दो, है ना, तो सेम ही वैल्यू देगा अगर लीनियर है ऑपरेटर तो। ठीक है, तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है ऑपरेटर की कि ऑपरेटर आपका लीनियर है नहीं है ये पता चलता है इससे। और आपके क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर सबके सब ज्यादातर लीनियर ही है ना। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं। अच्छा, और हम आई थिंक आइगन वैल्यू आइगन फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ा। अच्छा, तो अगर आपका एक ऑपरेटर अगर किसी फंक्शन पे एक्ट कर रहा है ना, अगर आपका समझ लो ये एक ऑपरेटर है ये किसी एक फंक्शन पे एक्ट किया, है ना, और वो सेम फंक्शन आपका वापस से हमें मिल जाए। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका दिस फंक्शन इज आइगन फंक्शन, है ना, और ये जो वैल्यू इसके साथ एसोसिएटेड है ये दैट इज आइगन वैल्यू। ओके, एंड ओके, तो अगर ऑपरेटर को हम फंक्शन पे एक्ट कराए और वो सेम से वही फंक्शन सेम वापस दे दे और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आइगन वैल्यू होगी और ये जो फंक्शन वापस रिपीट होगा दैट इज आइगन फंक्शन। ओके, सो ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि ये आपको आइगन फंक्शन पता चल गया, आइगन वैल्यू पता चल गई, है ना। अब नाउ अब हम बात कर लेते हैं हर्मिटियन ऑपरेटर की। हर्मिटियन ऑपरेटर, ओके, तो अगर हम हर्मिटियन की बात करें खाली तो हर्मिटियन का मतलब है कि आपका कि एक ऑपरेटर है उसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें एंड वो सेम ही आ जाए तो इट मींस दैट इज हर्मिटियन, है ना। और अगर हर्मिटियन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम तो इट मींस इसमें क्या होना चाहिए वो उसके साथ साथ ये तो आप उसे श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन में लिखो। तो अगर हम पहले आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे और वेव ऑपरेटर जो है वेव फंक्शन पे एक्ट कराएंगे तो दिस विल गिव यू द सेम वैल्यू अगर आप पहले उसे ऑपरेटर पे एक्ट करा लेते और आफ्टर दैट उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते एंड देन वेव फंक्शन के साथ प्रोडक्ट करते। तो ये दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो इट मींस दैट इज ए हर्मिटियन ऑपरेटर, है ना। और हम इसे चाहे तो डिराक रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं, है ना, कि आपका ये साई आफ्टर दैट ए ऑपरेटर आफ्टर फी ए ऑपरेटर साई, है ना, और इसका जो हर्मिटियन होगा दैट विल बी साई ऑपरेटर एंड फी। ओके, तो ये दोनों अगर आपके इक्वल आए तो इट मींस डेफिनेटली दैट इज हर्मिटियन ऑपरेटर, है ना। और हर्मिटियन ऑपरेटर की आपकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है कि इसके आइगन वैल्यूज जो है ये जो आइगन वैल्यूज हमने अभी बात की है ये आइगन वैल्यूज जब ये ऑपरेटर एक्ट करेगा तो ये आइगन वैल्यू जो इसकी कोरस्पॉन्डिंग आएगी वो सब की सब क्या होगी, रियल होगी। ठीक है, तो हर्मिटियन ऑपरेटर की सारी जो आइगन वैल्यूज है दीज आर रियल। ओके, आइगन वैल्यू रियल होगी एक तो। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या होगा कि आपका जितने भी आपके आइगन फंक्शंस हो गए
इसके कोरस्पॉन्डिंग, हर्मिशियन ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग, ये जितने भी आइगन फंक्शंस हो गए, ठीक है, ये सब के सब आइगन फंक्शंस आपके ऑर्थोगोनल हो गए, ठीक है, जितने भी आइगन फंक्शंस आएंगे आपके उन सब के सब ऑर्थोगोनल होंगे। ओके, इन आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आएंगे, है ना, हर एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होगा, तो वो जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे सब के सब क्या होंगे, आपके ऑर्थोगोनल होंगे। ओके, ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपकी ऑपरेटर की, दैट इज प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ओके, तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर आपका क्या है कि अगर हम एक ऑपरेटर का हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाले, वो भी ऑपरेटर के इक्वल ही आए, एंड आफ्टर दैट या फिर हम ऑपरेटर का स्क्वायर कर लें और वो भी ऑपरेटर के इक्वल ही आए, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज हो तो इट मींस दैट इज ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर, है ना, तो वो आपका क्या है, एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। ओके, अगर ये दो प्रॉपर्टीज है तो। ओके, और दूसरी बात कि आपका अगर प्रोजेक्शन ये दो बातें सेटिस्फाई कर रहा है तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो गया, एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर है इट मींस उसकी आइगन वैल्यूज, जैसे अगर हम हर्मिशियन था तो उसकी आइगन वैल्यूज डेफिनेटली आपकी क्या है, रियली होनी चाहिए, और अगर आपका प्रोजेक्शन ऑपरेटर है तो उसकी दो ही आइगन वैल्यूज हो सकती है, ठीक है, या तो उसकी आइगन वैल्यू 0 होगी या फिर उसकी आइगन वैल्यू 1 होगी। ओके, तो दो ही आइगन वैल्यू आपकी प्रोजेक्शन ऑपरेटर की हो सकती है, वेदर इट इज 0 वेदर इट इज 1। ओके, ओके, और ये आपको ये इस रिलेशन से भी समझ में आ रहा है, ठीक है, देखो क्या करो कि आपका ये ऑपरेटर एक्ट कराया हमने एक वेव फंक्शन पे, है ना, तो वो क्या देगा आपको आइगन वैल्यू और वो आइगन फंक्शन वापस से, ठीक है, यही मीनिंग हुआ ना आपका। अब आइगन फंक्शन वापस से दे दिया, तो अगर हम लिख रहे हैं कि अगर स्क्वायर ऑपरेटर एक्ट कराते तो भी हमें सेम ही मिलता, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, आपका स्क्वायर का ऑपरेटर और ऑपरेटर इक्वल है, तो इट मींस हम ये करते तो भी हमें सेम ही मिलता और ये करते तो भी हमें सेम ही मिलता, है ना, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दे, क्योंकि आपके ये साइड तो दोनों का इक्वल है, आरएचएस दोनों का इक्वल है, इट मींस वी कैन इक्वेट द इक्वेशन, है ना, हम इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, है ना, इट मींस हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका अगर हम मैं इस वाली इक्वेशन पे एक बारी और आपका ऑपरेटर एक्ट कराऊं, मतलब मैं एक्ट कराऊं ऑपरेटर ऐसे, है ना, दोनों साइड मैंने ऑपरेटर एक्ट कराया, क्योंकि एक बारी ऑपरेटर एक्ट कराने से ही आया था वैल्यू, आफ्टर दैट मैंने ऑपरेटर एक्ट कराया, है ना, लेट सपोज देखो एक बार और बताता हूँ, देखो हमारे पास क्या है कि आपका अगर एक ऑपरेटर है उसे एक वेव फंक्शन पे हमने एक्ट कराया तो वी विल गेट आइगन आइगन वैल्यू कोरस्पोंडिंग टू दैट आइगन फंक्शन, है ना, आफ्टर दैट क्या है, अगर मैंने इसी इक्वेशन पे एक बार और ऑपरेटर एक्ट करा दिया, है ना, बोथ साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, इस साइड क्या हो जाएगा, एलएचएस में ऑपरेटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और इस साइड क्या हो जाएगा, लैम्डा तो आपका कांस्टेंट है, दैट इज उसे बाहर करो, है ना, ऑपरेटर जो एक्ट करेगा वो साई पे एक्ट करेगा, ठीक है, ऑपरेटर जब साई पे एक्ट करता है तो दिस गिव्स अस द वैल्यू, ये ऑपरेटर साई पे एक्ट करके ये वाली वैल्यू देगा, तो इट मींस लैम्डा इनटू यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, लैम्डा साई, है ना, और दैट इज ए स्क्वायर साई, है ना, ये आ गई वैल्यू आपकी ऑपरेटर के एक्ट करते ही, है ना। अब आपका ये ए स्क्वायर ऑपरेटर का जब हम स्क्वायर करते हैं दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ऑपरेटर का जो स्क्वायर है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए ऑपरेटर, ये आपकी प्रॉपर्टी है प्रोजेक्शन ऑपरेटर की, तो मैं इसे किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ए ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना, इट इज इक्वल टू इस साइड क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर हो गया साई, है ना, और इस इक्वेशन को अगर आप देखो और इस इक्वेशन को देखो तो दोनों के एलएचएस तो इक्वल है, दोनों के एलएचएस क्या है, इक्वल है, तो हम आरएचएस को भी इक्वल रख सकते हैं, तो इट मींस लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू लैम्डा साई, है ना, हमने
ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के आरएचएस को हमने इक्वल रख लिया बिकॉज उसके उनके एलएचएस इक्वल थे। ओके, तो अब अगर हम एक साइड ले जाएं तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा साई इक्वल्स टू 0। और ये कब पॉसिबल हो सकता है आपका, जब आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 हो, है ना। इट मीन्स लैम्डा माइनस 1 ये 0 होना चाहिए। तो इट मीन्स या तो लैम्डा की वैल्यू 0 होगी या फिर लैम्डा की वैल्यू 1 होगी, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगी। तो जो मैंने कहा था कि आपका प्रोजेक्शन ऑपरेटर में आपका ये जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू या तो आपकी 0 होगी प्रोजेक्शन ऑपरेटर की, या फिर आइगन वैल्यू 1 होगी। तो वो क्यों होगी वो आपको ये इस डेरिवेशन से समझ में आ गया है ना। ठीक है, तो ये आपकी प्रोजेक्शन ऑपरेटर की ये वाली प्रॉपर्टी आपकी हमने प्रूफ कर दी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटर है आपका यूनिटरी ऑपरेटर, है ना। यूनिटरी ऑपरेटर, तो यूनिटरी ऑपरेटर का क्या है आपका कि अगर मैं किसी ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूं, है ना, और ट्रांसपोज भी लूं, या हर्मिशियन निकाल रहा हूं मैं, तो इट मींस मैं क्या कर रहा हूं, इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी इंक्लूडेड है और आपका ट्रांसपोज भी कर रहा हूं, है ना। तो दोनों कर रहा हूं मैं, जैसे एक मैट्रिक्स के साथ हम करते हैं, है ना। तो वो आपका क्या है, वो उसका इनवर्स के इक्वल आ जाएगा, है ना। अगर वो इनवर्स के इक्वल आ रहा है तो ठीक है, ऑपरेटर के इनवर्स के इक्वल, तो फिर तो आपका ठीक है। अगर नहीं है तो इट मीन्स, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपका क्या है, ए ऑपरेटर ये भी है आपका, ये 1 के इक्वल हो या फिर आपका ये 1 के इक्वल हो, ठीक है। तो बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ये तीनों कंडीशन आपकी कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो इट मींस यूनिटरी ऑपरेटर, इट इज ए यूनिटरी ऑपरेटर। ओके, ऐसे ही आपका मैट्रिक्स के केस में भी होता है कि ये, है ना, ये जैसे यूनिटरी मैट्रिक्स का केस होता है या हर्मिटियन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होती है, तो वैसे ही प्रूफ करते हैं ना। ऑपरेटर की भी एक मैट्रिक्स ही बन जाती है जब वैल्यूज लिख लेते हैं उसकी, है ना। तो फिर डायगोनलाइजेशन के थ्रू ही प्रोसेस वगैरह करके ही प्रूफ होता है, सारी चीजें वैल्यूज जो है निकलती हैं, है ना। ओके, तो ये यूनिटरी ऑपरेटर का ये केस हो गया। आफ्टर दैट आपका क्या है कि, या फिर आपका क्या हो सकता है, पैरिटी ऑपरेटर हो सकता है, पैरिटी ऑपरेटर हो सकता है। पैरिटी ऑपरेटर क्या है, पैरिटी ऑपरेटर बताएगा आपको कि वेव फंक्शन जो है वो इवन पैरिटी रखता है या ओड पैरिटी रखता है, किस टाइप की पैरिटी आपका पैरिटी वो वेव फंक्शन रखता है। ओके, तो पैरिटी ऑपरेटर का सीधा सा है आपका कि जब वो आपका वेव फंक्शन पे एक्ट करेगा तो डेफिनेटली उसका वो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देगा, एक्स को क्या कर देगा, माइनस एक्स से रिप्लेस कर देगा। अब जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो अगर आपका फंक्शन वेव फंक्शन इवन फंक्शन है तो इट मींस वो आपका साई ऑफ एक्स ही दे देगा। अगर इवन फंक्शन है तो क्या है, साई माइनस एक्स क्या है, साई ऑफ एक्स ही दे देगा। अगर ओड फंक्शन है तो क्या है, फिर वो माइनस उसका बाहर आ जाएगा, है ना। ओके, तो मतलब आपकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पे, है ना, या तो +1 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है। ठीक है, तो पैरिटी ऑपरेटर्स में यही हो सकता है बस। ओके, तो मतलब हमें इसमें क्या करना है, पैरिटी के ऑपरेटर एक्ट कराने में एक्स को हमें माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और अगर वे फंक्शन तीनों डायमेंशन में है, एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट्स है उसमें, तो आर होगा, फिर साई ऑफ आर होगा, है ना। तो फिर साई ऑफ आर को क्या है, -r से रिप्लेस कर देना है। तो यानी कि आर को अगर हम लिखेंगे तो आर को क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना, ऐसे लिखेंगे ना आर को। तो इट मीन्स आपका अगर -r से रिप्लेस करेंगे इसे तो -x आई कैप -y जे कैप -z के कैप, ठीक है, सबको माइनस से रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये तो आपका कार्टीजियन का केस है। अगर केस कार्टीजियन का ना हो, आपका कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, जैसे आपका ये पोलर हो गया या फिर आपका सिलेंड्रिकल हो गया, है ना, तो आपका अगर ये स्फेरिकल हुआ तो इसमें क्या है, आर थीटा फाई के कंपोनेंट हो गए, आर थीटा और फाई के कंपोनेंट हो गए, तो इन्हें किससे रिप्लेस कर देंगे, आर तो आपका आर ही रहेगा, ठीक है। थीटा को रिप्लेस कर देना पाई माइनस थीटा से, थीटा को पाई माइनस थीटा से,
पाई माइनस थीटा, और फाई को रिप्लेस कर देना पाई प्लस फाई से। ओके। अच्छा, अगर आपका ये तो आपका स्फेरिकल का केस हो गया। अगर सिलेंड्रिकल का केस हो तो सिलेंड्रिकल का केस में क्या है, उसमें आपका रो होगा, फाई होगा और जेड होगा, है ना। तो रो फाई और जेड में रो तो आपका सेम ही रहेगा, जैसे उसमें आर ही सेम रहा, और फाई में क्या है आपका, फाई आपका प्लस पाई हो जाएगा, है ना। और ये जेड आपका माइनस जेड से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, जैसे उसमें जेड माइनस जेड से रिप्लेस हुआ था, ठीक है। अच्छा, ओके नाउ ये हो गया आपका। आफ्टर दैट, अच्छा, ये आर आर और ये आर और रो क्यों नहीं चेंज हुए, क्योंकि ये आपकी डिस्टेंस होती है ओरिजिन से, ये तो आपकी फिक्स होती है, ये तो नहीं चेंज हो गया है ना, ये, है ना। ये तो स्पेरिकल वाले में थीटा और फाई तो चेंज होते हैं पूरे में घुमाने में, ये तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। अगर ये बढ़ेगा भी तो ये नेगेटिव नहीं जाने वाला, है ना, ये पॉजिटिव ही होता है। ओके। सो आपका, अब हमने देखा कि यहाँ पे या तो आपका ये साई ऑफ एक्स ही आ जाएगा, या फिर आपका साई ऑफ माइनस एक्स आएगा, तो मतलब पैरिटी ऑपरेटर एक्ट कराने के बाद ये तो प्लस साई ऑफ एक्स आ जाएगा या फिर माइनस साई ऑफ एक्स आ जाएगा। तो मतलब आइगन आइगन वैल्यूज क्या हो सकती है आपका, अगर हमने साई ऑफ एक्स पे पैरिटी ऑपरेटर एक्ट कराया, तो वो या तो आपका माइनस साई ऑफ एक्स दे देगा, माइनस साई ऑफ एक्स दे देगा, या फिर आपका प्लस साई ऑफ एक्स दे देगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि फंक्शन आपका इवन है या ओड है। इवन है तो आपका प्लस साई ऑफ एक्स दे देगा, ओड है तो माइनस साई ऑफ एक्स दे देगा। तो इट मींस आपका यहाँ पे जो आइगन वैल्यू आने वाली है साई ऑफ एक्स के साथ, वो या तो प्लस वन आएगी या फिर आपकी माइनस वन आएगी, है ना। तो इट मींस आइगन वैल्यूज जो है इसकी पैरिटी ऑपरेटर की, वो या तो प्लस वन होगी या फिर माइनस वन होगी, है ना। ओके। अच्छा, अगर माइनस वन हुई तो इट मींस ओड पैरिटी, और अगर प्लस वन हुई तो इट मींस इवन पैरिटी, है ना। और पैरिटी ऑपरेटर भी आपका हर्मिशियन है ना। पैरिटी ऑपरेटर जो आपका है वो भी हर्मिशियन है। पैरिटी ऑपरेटर इज ऑल्सो हर्मिशियन। ओके नाउ, और आपका, ओके, सो दिस इज अबाउट द पैरिटी ऑपरेटर, ये आपका पैरिटी ऑपरेटर हो गया। आफ्टर दैट आपका क्या है,